Very good morning to you all. Well, I am Rajneesh Kumar here in our the second phase. I am here, Rajneesh Kumar, with the lecture 36th, class 8. The book name is The English Alive, Literature and the Reader, as Literature and the Reader, and chapter 5th. Chapter 5th, Clues the Canvas, and the date is the 18/7, 18 July 2020. I am very much sure during your vacation period and during your COVID-19, really you have been always confined in your bed or within room, and this is the best opportunity, at least for a serious student. They can take a best advantage because you are well in your home. So go for the study, maintain physical distancing, and involve by and by for the online study. In the meantime, I am here with my assignment, chapter 4, and the name of chapter 4 is, as you know, the Clue of Canvas. The Clue of the Canvas has a beautiful story, has been written by the Asha Nemia. Asha Nemia. Here, have you ever had to help your family in a situation of a crisis? क्या कभी आपने अपने परिवार को सीवियर क्राइसिस में है परिवार आपका, उसको कभी अपने फेस किया है? एंड हाउ डिड यू हेल्प देम आउट? आपने उस क्राइसिस से अपने आप को कैसे अलग किया, बाहर कैसे किया? रीड दिस स्टोरी अबाउट यंग गर्ल। यहाँ आप एक यंग गर्ल की कहानी सुने, who courageously deals with the problem, जो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही ब्रेवरी इस क्राइसिस मैनेजमेंट किया अपने परिवार के लिए, एंड सेव हर फादर, और अपने पिताजी को फ्रॉम द फेलियर एंड द इम्प्रिजनमेंट, और फादर को फेलियर से और फादर को कैद से बचाई। हेयर द स्टोरी स्टार्ट शेयर विथ, आर यू ट्राइंग टू गेट मी अरेस्टेड एंड द लॉकडाउन इन द dungeons of the Golconda Fort? As you know, Golconda is an ancient city nearby the Hyderabad and renowned for both diamond and the fortress. This is the best place in the Karnataka which is known for the diamond and the fortress. Here एक आवाज आ रही है कि आर यू ट्राइंग टू गेट मी अरेस्टेड, क्या आप हमको अरेस्ट करेंगे? थ्रोन इनटू द डंगियंस ऑफ द गोलकुंडा फोर्ट, और वो भी जो आप हमको जो कैद करेंगे वो अंधेरे के तहखाने में कैद करेंगे, वो भी गोलकुंडा फोर्ट में। डिमांडेड यूसुफ अली। ये कौन बोला? यूसुफ अली बोला। कौन है यूसुफ अली? The master portrait painter in the court of the Nizam of the Hyderabad. हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उनके यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त पोर्ट्रेट पेंटर है जो पेंटिंग वगैरह करता है पोर्ट्रेट पर, उनका नाम है यूसुफ अली। वो बोल रहे हैं, People who are in the jail in the those dungeons never see the light of the day again. और जो लोग उस dungeons में जाते हैं वो दोबारा ज़िंदगी में की रोशनी उनके पास आती नहीं। एंड हाउ कुड यू बी सो फुलिश, आप इतना फुलिश कैसे हो सकते हैं? हाउ कुड यू बी सो फुलिश एंड द रिस्क गिविंग अवे आवर सीक्रेट, और तुम कितना ऐसा मूर्ख हो गए कि जो तुमने ऐसे चीज़ों का रिस्क लिया, गिविंग अवे आवर सीक्रेट, हमारे सीक्रेट को तुमने बाहर बताया। ही कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यूसुफ अली डॉटर हमीदा, हमीदा इज़ ए कैरेक्टर जो यूसुफ अली की बेटी है, एपोलाइज्ड, निवेदन कर रही है, विनती कर रही है। आई एम सॉरी अब्बाजान, मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ। प्रिंसेस रोशन आरा आइडिया फॉर इंक्लूडिंग हर पार्ट डियर, प्रिंसेस रोशन आरा आइडियाज फॉर इंक्लूडिंग हर पेट deer and the peacock in the portrait would only clutter up in a picture.
वो यहाँ ये दिखा रहे हैं, प्रिंसेस रोशन आरा के ये आइडिया है कि ये जो पेट है, पालतू जानवर है जिसमें मोर है और हिरनी है, इन अ पॉट पेट, वो ओनली क्लटर अप इन अ पिक्चर, वो पिक्चर में क्या है, केवल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। Was it wrong of me to have told her mother, the बेगम साहिबा, मुस्लिम फैमिली में जिसको बहुत इज्जत दिया जाता है औरत को, उसको बेगम साहिबा बोलते हैं। Was it wrong, क्या ये गलत है, to me to have the told her mother, the बेगम साहिबा, ये बेगम साहिबा को जो ये मैंने बात बोला है, क्या मैंने ये बात गलत किया है? He is snorted, snorted का मतलब होता है noisy voice। It was a wrong of you to have the spoken at all। Yes, ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, आपने ये एकदम नहीं बोलना चाहिए था। You promised that you would not give away your identity by speaking। आपने ये बोला भी था कि जब भी मैं ये बोलूँगा तो अपनी आइडेंटिटी ये नहीं बताऊँगा, ठीक है। What will become if my terrible secret becomes known to the everyone। लेकिन आज के दिन ये मैक्सिमम लोगों को पता है। बताइए कि कितना टेरिबल है और कितना ये तकलीफ वाली बात है। कोई सेक्रेट नहीं रहा। यूसुफ अली could not no longer see well enough to the point to paint the portraits। अब ऐसा लगता है यूसुफ अली हिलाओ नहीं, यूसुफ अली ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करता है, ठीक है, पोर्ट्रेट के दुनिया में, और बहुत पोर्ट्रेट ये नहीं बना पाएंगे। फॉर मेनी मंथ नाउ ही हैड बीन गोइंग टू हकीम्स। कुछ दिनों से वो लगातार हकीम यहाँ जा रहा है। हकीम का मतलब होता है जनरल वैद्य, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो फिजिशियन होते हैं, जनरल वैद्य होते हैं, उसको हकीम बोलते हैं। एंड डॉक्टर हु हैज़ ट्राइड ऑल काइंड ऑफ द एक्सपेंसिव एंड द कॉम्प्लेक्स मेडिसिन ऑल टू नो वेल। हकीम्स जो फिजिशियन है, वैद्य है मुस्लिम में, लगातार कॉस्टली दवाई दे रहे हैं, रेयर दवाई दे रहे हैं, लेकिन उसके शरीर पर और उसके दिमाग पर कोई बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ रहा है। देयर वॉज नो होप, कोई होप ऐसा लग नहीं रहा। फॉर द डॉक्टर हैड टोल्ड यूसुफ अली दैट ही वुड इवेंचुअली टर्न ब्लाइंड। वो बोला कि एक आने वाले समय में ये खुद क्या हो जाएंगे, ये ब्लाइंड हो जाएंगे। एंड ही हैड बीन टर्निंग डाउन ऑल द रिक्वेस्ट टू पेंट द पोर्ट्रेट बट द समन फ्रॉम द नाजिम कुड नॉट बी अकॉर्ड। वो ब्लाइंड हो जाएंगे, लेकिन ये जो भी कोई उनको रिक्वेस्ट करेगा पेंट करने के लिए, वो पेंट भी नहीं कर पाएंगे। बट द समन्स फ्रॉम द नाजिर कुड नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन जब इस तरह का इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर या समन्स अगर निज़ाम के तरफ से आता है, निज़ाम का मतलब बड़ा पावरफुल पोस्ट होता है, हेरिडिटरी रूलर होते हैं, किंग के बाद किंग के जो बेटा है उसको मुस्लिम में निज़ाम बोला जाता है, हेरिडिटरी यूज़र होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट वॉज देन दैट हमीदा, तब उसके बाद वहाँ हमीदा है, हु हैज़ इनहेरिटेड हिज द आर्टिस्टिक स्किल। यूसुफ अली का कुछ जो अच्छा चीज़ है वो डीएनए में आर्टिस्टिक है, वो उनकी बेटी हमीदा ने लिया है। एंड गॉट ए ब्रेन वेव, उसके दिमाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके दिमाग में एक आइडिया है। सी न्यू डैट इट वुड बोल्ड एंड द डेयरिंग, एंड वो काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी डेयरिंग है, औकात वाली लेडी है, बट औकात वाली लड़की है। बट सी स्टिल टोल्ड हर फादर, वो अपने फादर को बोली सी टोल्ड हिम दैट शी शुड ड्रेस अप एज हिज सन एंड गो विथ हिम इन द प्लेस एवरी डे एंड हेल्प हिम टू द पेंट एंड द पोर्ट्रेट। वो अपने फादर को बोली कि वो ड्रेस बदलेगी, ठीक है, उनके बेटा के रूप में, और वो खुद जाएगी निज़ाम के पास और डे एंड एवरी डे हेल्प हिम टू पेंट द पोर्ट्रेट, और उनको सहायता करेगी पोर्ट्रेट बनाने में। यूसुफ अली टू सन लैक इन हिज टैलेंट, लेकिन सही बात यह है कि यूसुफ अली के दोनों सन जो है उनको पेंटिंग करने आता नहीं है। ही इज़ द एल्डर सन वाज ए सोल्जर इन द निज़ाम आर्मी, निज़ाम के आर्मी में ऑलरेडी उनके जो बड़े भाई हैं वो सोल्जर हैं। एंड हिज यंगर ब्रदर सन वाज ए सिंगर टू एस्पायर टू ज्वाइन द निज़ाम ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियन। और जो छोटे बच्चे हैं यूसुफ अली के, वो सिंगर के दुनिया में हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि जो निज़ाम का जो बैच है म्यूजिशियन का उसी में शामिल हो। यूसुफ अली वॉज द हॉरिफाइड एट द हदीमास आउटरेजियस आइडिया, लेकिन यूसुफ अली इतना चूँकि बोल्ड आइडिया है वो मानना नहीं चाह रहे हैं। एंड ही हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दैट वाज हाउ हमीदा हैड ड्रेस अप इन द ब्रदर क्लॉथ्स। हमीदा लड़की है, अपने ब्रदर का क्लॉथ्स को वो वियर कर रही है।
एंड पिन्ड हर द प्लेट्स अप, और प्लेट वगैरह में पिन वगैरह भी दे रही है, एंड ट्राइड ए टर्बन, टर्बन भी उसने लगाया, टर्बन मतलब आप जानते हैं पगड़ी, एंड अराउंड हर हेड एंड द गॉन विद द यूसुफ अली टू द प्लेस, और यूसुफ अली के साथ उस प्लेस पर जा रही है, एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, और अपने पिता को वहाँ पर जाके हेल्प कर रही है. बट नाउ यूसुफ अली वॉज द जेन्युइनली स्केयर्ड द बेगम शाहिबा वुड डिस्कवर देयर सीक्रेट एंड दे वुड बी थ्रोन इनटू द डेंगोस. भीतर से यूसुफ अली को काफ़ी डर है कि कहीं ये काफ़ी डर रही है बेगम साहिबा से, कहीं वो सीक्रेट पता ना चल जाए हमीदा का, और अगर पता चल गया तो फिर तह खाने में जहाँ लाइट नहीं आता है वहाँ कैद होगा. योर मदर एंड आई विल नेवर फाइंड ए ब्राइड ग्रूम फॉर यू, और तुम्हारी मम्मी और हम तुम्हारे लिए कोई भी दुल्हा नहीं खोज पाएंगे फॉर यू. एंड इफ़ इट इज़ नोन डैट यू ए मेयर गर्ल, आप केवल एक लड़की हैं, वेंचर्ड आउटसाइड हर होम, और कभी भी किसी तरह से पता चल गया, टू ड्रेस्ड इन हर ब्रदर क्लॉथ्स, और पता चल गया कि आप ब्रदर क्लॉथ पहने हैं. हाय खुदा, मतलब हाय खुदा जो है एक्चुअली एक वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटरली ट्रांसलेट ओह गॉड, हाय खुदा, आई शुड नेवर हैव लिसन टू योर क्रेजी आइडियाज़, मैंने कभी भी तुम्हारे इस क्रेजी आइडिया को सुन लिया है. इन द मीन टाइम गो थ्रू दिस इंग्लिश लाइफ चैप्टर 5, study and study, and in the meantime tomorrow I will start where I left today. In the meantime, respect your elders, obey your parents, be in a home, eat healthy, sleep healthy, but study much. Thank you very much.